हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर है क्लास 7th की एनसीईआरटी पॉलिटी का। ठीक है, 7th की पॉलिटी का जो है एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 जो है द शर्ट इन ए मार्केट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे शर्ट की। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और एंड्स विद द स्केल ऑफ शर्ट। वी शैल सी दैट चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर टू कॉटन टू बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। Buying and selling takes place at every steps in the chain. Does that everyone benefit equally do this? Do you see some people benefit more than the other? We shall find out. इस चैप्टर में हम लोग जो है एक शर्ट जो मार्केट में जहाँ से रॉ मटेरियल से लेकर जहाँ वो प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद जो चेन से जैसे वो बिक रही है, वैल्यू ऐड हो रही है और जहाँ से लास्ट सेलर तक, कंज्यूमर तक जो जा रही है उसकी पूरी देखेंगे। क्या जो बीच में लोग आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में एक पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे हम लोगों को एक प्रोडक्ट का इकोनॉमी में कैसे रन हो रहा है उसके बारे में एक हमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। एक कॉटन जो फार्मर है करनूल में, है ना, क्या है उसका नाम, स्वप्ना। एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल में, आंध्र प्रदेश में, है ना, जो ग्रो कर रहा है कॉटन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। द बॉल ऑफ कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट एंड स्वamp इज बिजी पिकिंग कॉटन। द बॉल विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट ब्रस्ट ओपन एंड ऑल एट वंस इट टेक्स सर्वल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। तो एक ट्रेडर है करनौल में, एक एग्रीकल्चर फार्मर है जो कॉटन उगा रहा है और वो कॉटन पक रही है, वो जो है पिक करेगा, बिजी है पिकिंग में कॉटन की, है ना। तो वंस जब कॉटन उसने कलेक्ट कर ली, इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू करनौल की लोकल मार्केट में, स्वप्नल और उसके जो हस्बैंड है वो जो है हार्वेस्ट को लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं क्रॉपिंग सीजन में, बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन में। और स्वप्नल क्या करता है, 2,500 रुपये बोरो करता है उस ट्रेडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे, बीज और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। एट दैट टाइम जो लोकल ट्रेडर ने मेड स्वप्ना के साथ एक एग्रीमेंट किया इन अदर कंडीशन के, ही मेड हर प्रोमिस टू सेल हर कॉटन टू हिम, कि जो कॉटन है जो वो उगा रहा है कॉटन, है ना, उसको वो सिर्फ उसी को बेचेगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है उसने साइन कराया। तो कल्टीवेशन जो कॉटन का है उसमें बड़ा ही हाई इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है ना, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और फार्मर्स को जो है ना हैवी एक्सपेंसेस जो है करने पड़ते हैं, तब जाके वो जो है स्मॉल फार्मर्स जो है ये जो है पैसे जो है लोगों से उधार लेते हैं और फिर उस उधार से जो है वो लोग क्या करते हैं उस एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। अब ट्रेडर के जो है ना, ट्रेडर्स यार्ड में जो है उसके 2 आदमी जो हैं वो जो है बैग्स ऑफ कॉटन को जो है प्राइस कितने 1,500 रुपये पर क्विंटल पे जो है खरीदते हैं कॉटन को, जो फैच करते हैं 6,000 रुपये। तो ट्रेडर जो है डिडक्ट करता है 3,000 रुपये रीपेमेंट लोन अपने का, और बाकी 3,000 जो है वो पे कर देता है। 3,000 रुपये जो है उसके टोटल 6,000 रुपये कॉटन के बनते हैं, है ना, 1,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 2 क्विंटल के, जिसमें से 3,000 जो है उसके लोन के पैसे थे जो वो ले लेता है, और बाकी 3,000 जो है स्वप्नल को दे देता है। अब स्वप्नल को पास सिर्फ 3,000 रुपये। अब ट्रेडर जो है कॉटन को चीप बेचेगा, है ना, और लॉट ऑफ द कॉटन है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कॉटन है मार्केट में। तो स्वप्नल कहती है कि आई हैव ट्राइड toil so hard for 4 months to grow this cotton and you can see how fine and clean the cotton is it of mine. I hope to get much better price. तो वो कहती है, देखो ट्रेडर कहता है कि मार्केट में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत जो है कॉटन की डिमांड बहुत कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है। सो आपने कहते हैं मैंने 4 महीने इतनी मेहनत की है कॉटन को बनाने में और ये प्राइस बहुत कम है ना। तो ट्रेडर कहता है अम्मा मैं तुम्हें आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, अदर ट्रेडर विल नॉट इवन पे यू दिस मच, कि बाकी ट्रेडर तुम्हें इतना पैसा भी नहीं दें। तुम जो कनौल मार्केट में चले जाओ, यू वॉन्ट बिलीव मी, अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं तो मार्केट में। स्वप्नल के डोंट बी एंग्री, स्वप्नल कहती है ना, आई कैंट हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द क्रैप एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, कि मैं कम से कम तो पैसे अर्न कर लूँगी जिससे मैं कुछ महीने चला सकूँ। लेकिन उसको पता था कि कॉटन के जो अगर मैं एटलीस्ट जो है 1,800 रुपये पर काउंटल बेच सकती हूँ मार्केट में, लेकिन उसने फर्दर आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि ट्रेडर एक बहुत ही पावरफुल मैन था विलेज का, और फार्मर हैज़ टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट द एक्सचेंजेस ऑफ एज एन इलनेस सच एज इलनेस। उसने कहा कि वो जो है उस पर बड़ी डिपेंडेंट थी उन पे, क्योंकि उसको पता था कि मैं सिर्फ यहाँ कॉटन बेचने और ख़रीदने के नहीं, मुझे दोबारा भी लोन ले सकता है, मुझे बच्चों की फ़ीस देनी हो या कोई बीमारी से गुजरना हो तो मुझे इसी से उधार लेने के लिए आना पड़ेगा। ये तो जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा साल में, है ना, और नो इनकम होगी फ्रॉम फार्मर्स, सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन टू सर्वाइवल। फार्मर्स के लिए ना, जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं होता या डैमेज हो जाता है या कुछ और होता है, तो वो लोग
जो है कर्जा ले लेकर ही अपनी ज़िंदगी जो है जीते। तो स्वप्नल की जो अर्निंग थी कॉटन कल्टीवेशन से इज़ बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज ए वेज लेबर, थोड़ी ही ज़्यादा थी जो अगर वो दिहाड़ी करके काम करती तो उसमें, है ना। अब ये जो है कॉटन हो गई। अब द क्लोथ मार्केट इरोड, देखो erodes bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. A large varieties of clothes are sold in this market. Cloth that is made of weavers in the village around and also brought here for sale. Around the market are offices of cloth merchant who buy this cloth, and other trader from many South Indian towns and also come and purchase cloth in their market. देखो अरोडे एक बड़ी ही बिग मार्केट है क्लोथ्स की, जो अराउंड द जो विलेज से लोग भी जो है वहाँ पे जो है अपने बुन के जो कपड़े लाते हैं वेव करके, वो भी इस मार्केट में बेचते हैं। और बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ ट्रेडर्स की, मर्चेंट क्लोथ्स की, है ना। मार्केट डे पे तुम फाइंड करोगे कि वेवर्स जो है अपना क्लोथ्स जो है वो लेकर आते हैं और ऑर्डर करते हैं मर्चेंट को, है ना। दे मेड ऑन ऑर्डर, जो ऑर्डर पे मर्चेंट्स ने ऑर्डर किया कि इतने कपड़े बनाने हैं ना, तो वेवर्स जो है उतने कपड़े बना के जो है मार्केट लाते हैं उनको बेचने के लिए। और मर्चेंट इस कपड़ों को सप्लाई करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री में। वो परचेज करते हैं यान और इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं वेवर्स को कि किस टाइप का कपड़ा बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो पुटिंग आउट सिस्टम, वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट होम। वेवर्स जो अपने घर पे, देखो मर्चेंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काम को वेवर्स में, उनके ऑर्डर पे वो रिसीव करते हैं फ्रॉम एंड ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लोथ्स, ठीक है। तो ये लोग जो हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो जो है वो डिमांड करते हैं, और जो वेवर्स हैं ये अपने घर पे जो है कपड़े बनाते हैं ना। लेकिन वेवर की इस अरेंजमेंट में दो डिसएडवांटेजेस हैं कि वेवर्स को जो है डो नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न। मर्चेंट्स जो हैं वेवर्स को जो है जो पैसा देते हैं, क्योंकि वेवर्स खुद जो है धागा नहीं खरीदते हैं कपड़ा बनाने के लिए, है ना। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग फिनिश गुड्स इज टेकन केयर ऑफ। और जो बेचना है, ये वेवर्स जो कपड़ा बना रहे हैं ना ये लोग, है ना, इसका बेचने की जिम्मेवारी भी मर्चेंट को है ना इनको धागा खरीदना है, इनको सिर्फ कपड़ा बनाना है। इट्स काइंड ऑफ ए लेबर, है ना। सो वेवर नो द ऑन सेट वट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ इट इज़ टू बी वोवन। उनको सब तरीके पता है कि कौन सा कपड़ा बनाना और कैसे बनाना। हाउएवर जो डिपेंडेंस है इनका, मतलब इनका जो पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं रॉ मटेरियल और मार्केट के मीन पर, मतलब मर्चेंट पर, उसके पास उसकी वजह से क्या था, मर्चेंट के बहुत पावर आता है, क्योंकि धागा भी वही खरीद रहा है, कपड़ा बेच भी वही रहा है। तो सारी पावर्स जो हैं वो मर्चेंट के पास हैं। वो ऑर्डर देता है कि किस टाइप की चीज़ें बनानी है ना, वो उनको लो प्राइस देता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उस पर, है ना। खुद का वो ना तो यान खरीद सकते हैं, ना तो वो धागे खरीद सकते हैं जिससे कपड़े बनाने, ना वो खुद से बेच सकते हैं ना। तो उनको वो बड़ा कम प्राइस देता है। और वेवर्स के पास कोई रास्ता नहीं है ये जानने का कि मेकिंग द क्लोथ कितना प्राइस पे ये बिकेगी, है ना, क्लोथ मार्केट में, है ना। तो मर्चेंट जो है क्लोथ्स को गारमेंट फैक्ट्रीज में बेचता है ना, और वो जो है ना द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ मर्चेंट। तो मार्केट ज़्यादा वर्कर के नहीं, मर्चेंट के जो है फेवर में काम करती है ना, ठीक है। वर्कर सिर्फ अपना काम करके दे रहा है, वो भी एक लो प्राइस पे, है ना, लो प्राइस पे, ठीक है। अब वेवर जो है इन्वेस्ट करता है अपनी सेविंग्स या बोरोइंग मनी जो है ऑन हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई लूम। ईच लूम कॉस्ट 20,000 एंड ए स्मॉल वेवर विद 2 लूम्स हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000। तो द वर्क ऑन द लूम कैनॉट बी डन अलोन। द वेवर एंड द अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ 12 आवर्स ए डे टू प्रोड्यूस ए क्लोथ एंड फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500। देखो अगर वेवर्स खुद जो वेव कर रहा है, जो कपड़ों को सिलाई कर रहा है ना, जो बना रहा है ना, जिसके पास ये टैलेंट है, अगर वो खुद के अपने 2 लूम्स भी खरीदेगा ना, तो वो 40,000 में पड़ेंगे, है ना। और घर का एक अकेला बंदा तो कर नहीं सकता, एटलीस्ट 2 बंदे लगेंगे, और वो अगर 12 घंटे भी 2 बंदे काम करेंगे 40,000 इन्वेस्ट करके, तो भी वो महीने का 3,500 रुपये कमाएंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो है मर्चेंट की और वेवर्स की है ना, इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, जहाँ पे मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और फिनिश गुड जो है रिसीव करता है। वो रॉ मटेरियल देगा, तुमने वो शर्ट बना के देनी है, ठीक है। ये प्रेवलेंट है इंडिया के मोस्ट रीजन्स में, जहाँ जो है जो वेविंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखते हैं गारमेंट जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज जो दिल्ली के नियर में है, ठीक है। देखो गारमेंट जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री है दिल्ली के नियर, अब जो एरोडा में मैंने मर्चेंट सप्लाई करता है, अब जो मर्चेंट जो है वो क्लोथ्स जो है ना, कॉटन के क्लोथ्स जो है सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूस बाय वेवर्स, है ना, जो वेवर ने प्रोड्यूस की, वो गारमेंट्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं फैक्ट्री में दिल्ली के। और यही गारमेंट जो है फैक्ट्री जो है इनसे क्लोथ्स और शर्ट्स बनाती है,
ठीक है। ये शर्ट जो है फिर फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं, बिजनेस में, यूएसए, यूरोप्स में, इन जगहों पे। तो लार्ज जो स्टोरीज हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो स्ट्रिक्टली उनके कुछ टर्म्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं लोएस्ट प्राइस के सप्लायर्स है ना, एडिशन हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है ना, और टाइमली डिलीवरी। कोई भी डिफेक्ट या डिले होगा ना, वो स्ट्रिक्टली जो है एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। तो एक्सपोर्टर जो है बेस्ट जो है कंडीशंस जो है, उनको रॉ मटेरियल जो है उनको जो है सस्ते दामों में मिलना चाहिए, और वो आगे जो है इसको इन्हेंस करके आगे एक्सपोर्ट करेंगे और महंगे दामों में और पूरी दुनिया में जो है बेचेंगे, है क्या नहीं। तो इतना हाई प्रेशर जो है वो फेस करते हैं बायर से, फ्रॉम बायर जो खरीदने वाला है वो क्वालिटी देखेगा, गारमेंट फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, वो कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उसको खरीदें, जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम वर्क जो है वो वर्कर से लिया जाता है लोएस्ट पॉसिबल वेजेस पे, पैसे बहुत कम दिए जाते हैं और काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और ये मैक्सिमाइज करता है उनका प्रॉफिट, है ना। और गारमेंट्स जो है फॉरेन बायर्स जो है चीप प्राइजेज में ख़रीद सकें ताकि, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए। अब देखो जो इम्पैक्ट है गारमेंट फैक्ट्री का, है ना, अगर एक इम्प्लेक्स गारमेंट फैक्ट्री है, उसके 70 वर्कर है ना, और सारे वुमेन्स है ना, तो जितने भी ये वर्कर्स होंगे वो एम्प्लॉयड होंगे टेम्परेरी बेस पे, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को फील करेंगे कि वर्कर जो है उन्हें चाहिए, द वर्कर आर आस्क्ड टू लीव, वर्कर्स वेजेस इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। वर्कर्स को कभी भी उसकी एम्प्लॉय से उसको निकाला जा सकता है जब उसका काम नहीं होगा, है ना, और उसकी जो है सैलरीज जो है वो उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड होती है, ठीक है। हाईएस्ट जो पेड होते हैं वर्कर्स वो टेलर्स हैं ना, जो 3,000 रुपये महीना लेते हैं, और वुमेन एम्प्लॉयड होती हैं हेल्पर्स जो थ्रेड कटिंग करती हैं, बटन लगाती हैं, आयरनिंग करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, जो बहुत ही लोएस्ट वेज का काम है, ठीक है। एक टेलर का अगर 3,000 रुपये महीना है तो ये आयरनिंग का 1.5 रुपये पर पीस, मतलब हर एक कपड़े को 1.5 रुपये में जो है वो क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। चेकिंग का 2,000 रुपये महीना, थ्रेडिंग कटनिंग और बटनिंग का जो है, बटनिंग सिलाई विलाई का जो बटन लगाने उसको 1,500 रुपये महीना, तो कितनी कम है। वहीं शर्ट एक यूनाइटेड स्टेट्स में जो बिक रही है, यूनाइटेड स्टेट में अगर उसका प्राइस $26 है ना ईच शर्ट का, है ना, और अराउंड 1,800 रुपये इंडिया का है, सोचो। वहीं बिजनेस में जो परचेज कर रहा है वो दिल्ली से, है ना, गारमेंट है ना, वो अगर 300 रुपये में परचेज कर रहा है, वो 200 रुपये उसका स्टोरेज डालेगा, 200 रुपये एडवर्टाइजमेंट, 900 रुपये प्रॉफिट। तो देखो ना 1,800 रुपये जो है इंडिया में कैसे पड़ रहा है, देखो 900 रुपये पूरा प्रॉफिट है, 400 रुपये एडवर्टाइजिंग में लगा रहा है वो, है ना, 200 रुपये स्टोरेज में, 300 रुपये परचेजिंग में, 300 की वो ख़रीद के, है ना, 200 उसमें स्टोरेज में लगा के, 400 एडवर्टाइजिंग में लगा के 900 का प्रॉफिट निकाल रहा है जो यूनाइटेड स्टेट से यहाँ लाएगा। तो वहीं गारमेंट जो सोल्ड की जाए, एक्सपोर्टर अगर 300 रुपये पीस बेच रहा है शर्ट को, है ना, अदर देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो 100 रुपये में पड़ रही है, उसको रॉ मटेरियल और सारा जो है वर्कर का लगा के 100 रुपये में पड़ रही है, वो 300 रुपये में बेच रहा है। तो वर्कर्स की वेज जो है वो 25 रुपये पर शर्ट है, जो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफिस है केम 25 रुपीज़ पर शर्ट। तो कितना ज़्यादा गेन, तो मार्केट में किसका गेन है? हर एक चेन पे जो है, देखो ना, द चेन ऑफ मार्केट लिंक टू प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, जहाँ कॉटन प्रोड्यूस हो रही है उसने एक ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर ने जो है मर्चेंट को बेचा, मर्चेंट ने जो है वेवर्स को लगा के जो है कपड़ा खरीदा। हर एक स्टेज पे वैल्यू भी ऐड हो रही है और पैसा भी बन रहा है, और फिर जाके एक फैक्ट्री में गया, वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, वहाँ कस्टमर को जाके कहीं मिलेगा। सॉरी। तो ये बाइंग और सेलिंग हो रही है हर स्टेज पे। तो मार्केट और इक्वालिटी का तो यहाँ क्या है, जो फॉरेनर बिजनेसमैन्स होते हैं वो ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट से। सोचो एक शर्ट पे 900 का प्रॉफिट इसको मिल रहा है, वहीं एक बंदा 1500 में जो है पूरे महीने काम कर रहा है। एक वेवर्स की जो है 4 महीने का जो है पैसा, 4 महीने लगा के वो 4,000 नहीं कमा पा रहा, 3,000 रुपये जो है प्रॉफिट ले रहा है, बाकी जो लोन में और बाकी चीज़ों में जा रहा है। सो एवरीवन जो है, नॉट एवरीवन इज गेनिंग इक्वली ना इन अ मार्केट। तो डेमोक्रेसी इज अबाउट गेटिंग फेयर वेज इन मार्केट। तो फेयर वेज कहाँ मिल रही है? स्वप्ना को फेयर वेज मिली है, वो तो इनफ अर्न भी नहीं कर पा रहे कि वो जो है एक अपने महीने निकाल पाए अगले जो है क्रॉप सीजन तक। एक हैंड पे मार्केट ऑफर कर रही है लोगों को अपॉर्चुनिटी काम करने की, और वहीं सेल थिंग्स कर रहे हैं और प्रोड्यूसर और ग्रो कर रहा है, वहीं फार्मर जो है सेलिंग और वेविंग प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ। तो एक चेन रिएक्शन में सब काम मिल रहे हैं, लेकिन इट यूजुअली द रिच एंड पावरफुल लोग जो हैं, है ना, रिच एंड पावरफुल है, उन्हें मैक्सिमम अर्निंग मिलती है। वहीं कोई एक शर्ट पे 900 कमा रहा है, तो कहीं कोई बंदा 4 महीने काम करके 3,000 नहीं कमा पा रहा।
तो पुअर लोगों को जो है डिपेंड रहना पड़ता है रिच पे, पावरफुल पे, वेरियस थिंग्स के लिए। दे डिपेंड ऑन लोन्स लेने पड़ते हैं, जैसे स्वप्ना ने लिया स्मॉल फार्मर्स को, रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग ऑफ गुड्स, वेवर्स पुटिंग आउट सिस्टम। वेवर्स को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफन जो एम्प्लॉयमेंट है या वर्कर जो गारमेंट फैक्ट्री में, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस द पुअर्स इज एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वेवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको लो वेजेस पे काम करना है सर्वाइव करने के लिए। सो इन चीज़ों को जो है ओवरकम करने के लिए कोऑपरेटिव फॉर प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग द लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लॉज शुड बी मेड कि नो वन इज शुड बी एक्सप्लॉइटेड। देर आर वेरियस लॉज आर मेड। जैसे एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है MSP, कि इससे कम जो है मार्केट में सामान नहीं बेचना। अगर इससे कम मिल रहा है तो तुम सीधा गवर्नमेंट को बेचो, गवर्नमेंट इतने प्राइस में लेगा ही लेगा। अगर MSP 1800 रुपये है एक चावल के बैग का, तो 1800 से अगर तुम्हें ज़्यादा कहीं मिल रहा है तो तुम दे दो। अगर नहीं मिल रहा या 1800 मिल रहा है, अगर 1700 मिल रहा है, तो तुम 1800 में गवर्नमेंट को बेचो। इस तरह की चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, खासकर जो है ये गारमेंट इंडस्ट्रीज़ और इनमें, या कुछ सेफ गार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि जो है पुअर पीपल्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड आइदर। नहीं तो ये एक बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव सर्कल है, ठीक है। इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।